मसीह यस्सु के जलाली और बबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे अध्याय अती की पहली किताब पैदाइश, उसका 29वां बाब, उसकी पहली आयत से। और यकूब आगे चलकर मशरकी लोगों के मुल्क में पहुंचा और उसने देखा कि मैदान में एक कुआं है और कुएं के नज़दीक भेड़ बकरियों के 3 रेवड़ बैठे हैं, क्योंकि चरवाहे उसी कुएं से रेवड़ों को पानी पिलाते थे। और कुएं के मुंह पर एक बड़ा पत्थर धरा रहता था, और जब सब रेवड़ वहां इकट्ठे होते थे तब वो उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लड़काते और भेड़ों को पानी पिलाकर उस पत्थर को फिर उसी जगह कुएं के मुंह पर रख देते थे। तब यकूब ने उनसे कहा, ऐ मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हरान के हैं। फिर उसने पूछा, तुम नहूर के बेटे लाबन से वाकिफ़ हो? उन्होंने कहा, हम वाकिफ़ हैं। उसने पूछा, क्या वो खैरियत से है? उन्होंने कहा, खैरियत से है। और वो देख, उसकी बेटी राहुल भेड़ बकरियों के साथ चली आती है। और उसने कहा, देखो, अभी तो दिन बहुत है और चौपायों के जमा होने का वक्त नहीं। तुम भेड़ बकरियों को पानी पिलाकर फिर चराने को ले जाओ। उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। जब तक कि सब रेवड़ जमा ना हो जाए तब हम उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से लड़काते हैं और भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। वो उनसे बातें कर ही रहा था कि राहुल अपने बाप की भेड़ बकरियों के साथ आई, क्योंकि वो उन्हें चराया करती थी। जब यकूब ने अपने मामू लाबन की बेटी राहुल को और अपने मामू लाबन के रेवड़ को देखा तो वह नज़दीक गया और पत्थर को कुएं के मुंह पर से लड़का कर अपने मामू लाबन के रेवड़ को पानी पिलाया। और यकूब ने राहुल को चूमा और चला चला कर रोया। और यकूब ने राहुल से कहा कि मैं तेरे बाप का रिश्तेदार और रिबका का बेटा हूँ। तब उसने दौड़कर अपने बाप को खबर। लाबन अपने भांजे की खबर पाते ही उससे मिलने को दौड़ा और उसको गले लगाया और चूमा और उसे अपने घर लाया। तब उसने लाबन को अपना सारा हाल बताया। लाबन ने उससे कहा कि तू वाकई मेरी हड्डी और मेरा गोश्त है। सो वो 1 महीना उसके साथ रहा। तब लाबन ने यकूब से कहा, चूँकि तू मेरा रिश्तेदार है तो क्या इसलिए लाजिम है कि तू मेरी खिदमत मुफ्त करे? सो मुझे बता कि तेरी उजरत क्या होगी। और लाबन की 2 बेटियां थीं। बड़ी का नाम लिया और छोटी का नाम राहुल था। लिया की आंखें चुन्नी थीं, पर राहुल हसीन और खूबसूरत थी। और यकूब राहुल पर फरीदिया था। सो उसने कहा, तेरी छोटी बेटी राहुल की खातिर मैं 7 बरस तेरी खिदमत करूँगा। लाबन ने कहा, उसे गैर आदमी को देने की जगह तो तुझी को देना बेहतर है। तू मेरे पास रह। चनाचा यकूब 7 बरस तक राहुल की खातिर खिदमत करता रहा, पर वो उसे राहुल की मोहब्बत के सबब से चंद दिनों के बराबर मालूम हुई। और यकूब ने लाबन से कहा कि मेरी मुद्दत पूरी हो गई, सो मेरी बीवी मुझे दे ताकि मैं उसके पास जाऊं। तब उसने उस जगह के
सब लोगों को बुलाकर जमा किया और उनकी ज़ियाफ़त की। और जब शाम हुई तो अपनी बेटी लिया को उसके पास ले आया और यकूब उससे हमआगोश हुआ। और लाबन ने अपनी लौंडी जुल्फा अपनी बेटी लिया के साथ कर दी कि उसकी लौंडी हो। जब सुबह को मालूम हुआ कि ये तो लिया है, तब उसने लाबन से कहा कि तूने मुझसे ये क्या किया? क्या मैंने जो तेरी खिदमत की वो राकुल की खातिर ना थी? फिर तूने क्यों मुझे धोखा दिया? लाबन ने कहा, हमारे मुल्क में ये दस्तूर नहीं कि पहलोठी से पहले छोटी को ब्याह दें। तू इसका हफ्ता पूरा कर दे, फिर हम दूसरी भी तुझे दे देंगे, जिसकी खातिर तुझे 7 वर्ष और मेरी खिदमत करनी होगी। यकूब ने ऐसा ही किया कि लिया का हफ्ता पूरा किया। तब लाबन ने अपनी बेटी राहुल भी उसे दे दी। और अपनी लोंडी बिल्हा अपनी बेटी राहुल के साथ कर दी कि उसकी लौंडी हो। सो वो राहुल से भी हम आगोश हुआ और वो लिया से ज़्यादा राहुल को चाहता था और 7 वर्ष और साथ रहकर लाबन की खिदमत की। और जब खुदावन ने देखा कि लिया से नफ़रत की गई तो उसने उसका रहम खोला, मगर राहुल बांझ रही। और लिया हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम रोबन रखा, क्योंकि उसने कहा कि खुदावन ने मेरा दुख देख लिया है, सो मेरा शौहर अब मुझे प्यार करेगा। वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा, खुदावन ने सुना कि मुझसे नफ़रत की गई, इसलिए उसने मुझे ये भी बख्शा। सो उसने उसका नाम शमाउन रखा। और वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि अब इस बार मेरे शौहर को मुझसे लगन होगी, क्योंकि उससे मेरे 3 बेटे हुए, इसलिए उसका नाम लावी रखा गया। और वो फिर हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि अब मैं खुदावंद की सताइश करूँगी, इसलिए कि उसका नाम यहूदा रखा। फिर उसके औलाद होने में तौफीक हुआ। खुदावंद के पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। Stay tuned with us. God bless you.